अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कमरे में इतना ज्यादा बच्चों ने मैस जो है ना कर दिया था, और सुबह तो हालांकि मैंने सारे काम किए थे। सारे काम कंप्लीट करने के बाद ना, जब ये दोपहर का थोड़ा टाइम हुआ है टीचर्स के पास पढ़ने से पहले, 2 बजे से पहले का ये दरअसल टाइम है, और मैं यहाँ पे जी कमरे की हालत थोड़ी दुरुस्त कर रही थी। और कुशन वगैरह जो है रात को वॉश किए थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है इनको कंघी शंगी कर देती हूँ, ब्रश कर देती हूँ। मुझे इस तरह के कुशन बहुत ज्यादा पसंद है, और ऑनेस्टली पता है क्या बात है कि ये सॉफ्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और रात को ना मुझे बहुत ज्यादा सुकून होता है ऐसे कुशन जब मैं यूज करती हूँ ना, तो बहुत मुझे ईजी रहता है इसको यूज करना। तो मुझे ये पसंद था, इसलिए मैंने जो है इसको जल्दी से रात को वॉश किया, और अब मैं इसको जो है ना ठीक कर रही थी इसकी हालत को। तो यहाँ पे बेड की हालत भी काफी खराब की हुई थी बच्चों ने, तो मैंने सोचा कि इसको सेट वेट करती हूँ, कमरे को थोड़ी जो है ना साफ सफाई करती हूँ। और ऋषा रमीजा तो चली गई थी साथ पढ़ने के लिए टीचर के पास, क्योंकि आजकल जी इनकी बड़ी टफ स्टडी हो रही है, इनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। टीचर भी जो है ट्यूशन वाली वो इनके टेस्ट ले रही है, और आपको तो पता है मंडे से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं एनुअल, और इसी तैयारियों में जो है ना टीचर्स भी थोड़ी सी हुई है कि बच्चों को अच्छी तरह से जो है ना हम तैयार कर सके, बच्चे जो है ना एग्जाम में फिर बैठ सके और पेपर जो है अच्छे तरीके से दे सके। तो मेरे पास इस टाइम जो है ना कमरे में मौजूद सालेहा मैडम थी, तो मैं उसको भी देख रही थी, साथ साथ कमरे को भी नीट एंड क्लीन कर रही थी, और कुकिंग भी करनी थी। और कुकिंग में क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी कमरा मैंने सेट वेट कर दिया था, उसके बाद फिर जो है ना मैं किचन की तरफ जा रही थी, क्योंकि जब आपका रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा ना, साफ होगा, तो अगर कोई घर में मेहमान भी आ जाए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं यहाँ पे जी बनाने लगी थी आलू गोश्त का सालन। दरअसल मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कहा था कि बना लो आज जो है बच्चों का फेवरेट सालन बना लो, तो मैं फिर उनके लिए बनाने लगी थी आलू गोश्त का सालन। और उनके लिए क्या, सबके लिए बना रही थी, अपने लिए भी बना रही थी, क्योंकि मुझे भी पसंद है। तो मैं फिर मैंने सोचा कि आज इसको बनाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, सारे मसाले एक साथ ही डाल दिए हैं, और हालांकि मेरी फैमिली में इस तरह नहीं किया जाता, वो जो है ना टमाटर और अदरक मिर्ची वगैरह बाद में डालते हैं, मैंने एक साथ ही डाल दिया। मैंने कहा चले उसकी बुनाई करने में ना मुझे ईजी रह जाएगा, और मैंने जब जल्दी काम करना होता है ना, सारे काम समेटने होते हैं, तो फिर मैं इसी तरह जो है ना जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो इसमें जो नॉर्मली हम मसाले डालते हैं, तीनों चीजें जो हल्दी और लाल मिर्च और नमक मैंने डाल के पानी शामिल कर दिया था, और इस प्रेशर कुकर को लॉक कर दिया था। अच्छा, इस प्रेशर कुकर के बारे में ना मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी पूछा गया है। तो टिकटॉक पे तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि ये मेरी अम्मी ने मुझे शादी पर दिया था। माँ बाप अपने बच्चों को जो देते हैं, बेटियों को जो देते हैं ना, ये दरअसल उनमें मुझे उन्होंने दिया था। तो ये मैंने निकाला तकरीबन 7-8 सालों के बाद, अब जाके मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास मेरा था जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी मुझे मिला हुआ था, मैं उसी को यूज कर रही थी। लेकिन ये बहुत, इसका ना साइज बड़ा है, और ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो इसका साइज बड़ा है, इसमें आप तकरीबन 4-5 किलो जो गोश्त है ना वो इजीली पका सकते हैं। तो ये मुझे खुद भी बड़ा पसंद है, लेकिन आपको तो पता है कि मैंने खाना जो है ना थोड़ा बनाना होता है अपनी फैमिली के हिसाब से, तो ये प्रेशर कुकर मेरे लिए ना बड़ा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटे साइज में जो होते हैं ना प्रेशर कुकर, उसको जल्दी से ले लूं। तो यहाँ पे कमरे में आई हूँ, तो सालिया मैडम जो है ना वो लिखने की तैयारी कर रही है, और मुझे बता रही है कि मामा ये देखे मैंने ए लिखा है, और इनके टीचर ने ना डॉट्स वगैरह डाल के इसको दिए हैं, ताकि ये जो है ना स्टार्ट कर दे अपनी स्टडी। और मैं भी सोच रही थी कि अच्छा कर रही हैं, वो भी जो है ना साथ साथ इसको भी देख रही हैं। हालांकि मैं उनको इसकी फीस नहीं दे रही, लेकिन वो जो है ना नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, तो वो इससे वैसे भी ना बहुत ज्यादा प्यार करती है, इस वजह से इसको जो है ना टाइम दे देती है। तो यहाँ पे जी मैं अब आलू वगैरह जो है उसको कट करने लग गई थी, क्योंकि जब आपने प्रेशर कुकर लगाया हो ना, तो जो सब्जी का काम है ना फिर वो हम जो है ना फिर इसी तरह सारे जो है ना कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आलू वगैरह छील लेती हूँ, किचन का जो है उसको भी नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। कोई पता नहीं है, कोई आ जाए तो फिर घर साफ होना जो है ना बड़ा जरूरी होता है, और वैसे भी जो है ना घर को साफ सुथरा ही रखना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया था, और अब मैं इसको जो है ना कट कर रही हूँ। सामने आपको नजर आ रहा होगा कि गोश्त भी जो है ना उसको भी प्रेशर लगा हुआ है, और सीटी उसकी अच्छी तरह से घूम रही है। तो यहाँ पे आलू भी जो है ना मैं काटने लगी हूँ। तो मैंने सोचा अच्छा, पहले ना मुझसे ना बड़े बड़े कट हो रहे थे, हालांकि मेरी अम्मी जो है ना वो इसी तरह काटती है, छोटे छोटे आलू नहीं काटती, आलू गोश्त के सालन में स्पेशली। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे काटती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियों का ना बड़े बड़े आलू जो है ना उनके मुंह में नहीं जाते, फिर वो छोटे छोटे मामा इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे, मुझे यही कहती रहती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आलूओं को जो है ना छोटा छोटा कट करूंगी, क्योंकि मैंने तो अब जाहिर सी बात अपनी फैमिली को देखना है ना। अब आप लोगों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोग जो है किस तरह से खाना बनाते हैं। जाहिर सी बात है अच्छे तरीके से ही बनाते होंगे, और अच्छा और मजेदार सा जो है ना खाना बनाती होंगी, और मेरे से बहुत ज्यादा जो है ना एक्सपर्ट है
खवातीन जो बहुत मजे मजे की डिशेस बना बना के जो अपने शोहर को और अपने बच्चों को देती होंगी और खूब जो है ना दाद लेती होंगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा साथ ही धनिया को भी जो है ना कट कर देती हूँ और साथ ही ना ये काम भी जो है ना निपट जाएगा। तो क्योंकि जब सब्जी काटने बैठो ना तो धनिया को भी जो है ना हम साथ ही फिर काट लेते हैं, और अगर ये रह जाए ना तो अक्सर जो है ना अगर अम्मी की तरफ मैं जाऊँ ना अभी भी तो धनिया वगैरह जो है ना फिर वो लास्ट में जब रह जाता है ना तो फिर अम्मी या सारा जो है ना फिर कहती है तुम काट दो तुम काट दो। तो जो सब्जी काट रहा होता है ना उसी को पकड़ा देना चाहिए, फटाफट जो है ना इसको भी काट दे। तो यहाँ पे जी आप प्रेशर कुकर को अनलॉक कर दिया है मैंने और इसको खोलते हैं, और इसके अंदर जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। तो मैं इसकी बुनाई करने लगी थी और बुनाई अच्छा रात के टाइम हम नहीं है ना खाना खाना आता है, ये नहीं कि दोपहर को मैंने बना लिया है तो फिर दोपहर को मैं खाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को मैं दे देती हूँ क्योंकि बच्चों को ना शाम का टाइम तो ये तकरीबन हो ही जाता है ना 4 साढ़े 4 बजे तो इनकी टीचर जो है वो आती है सुपारा पढ़ाने वाली, फिर 5 बजे जैसे ही वो जाती है ना तो मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो खाना तब तक मैंने रेडी किया होता है। बास दफा ऐसा हो जाता है कि जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना और मेरा उठने को कमरे से बाहर जाने को दिल ना कर रहा हो तो फिर जो है ना मुझे 5 बज जाते हैं, और जब 5 बजते हैं ना तो मुझे फिर ना इतनी ज्यादा वो टेंशन हो रही होती है कि खाना अभी तक बना नहीं है, क्योंकि खाना जल्दी ही बना लेना चाहिए और जल्दी ही खा लेना चाहिए। लेकिन मेरी आदत पता नहीं किस तरह की है कि मैंने रात को जो है ना लेट ही खाना खाना होता है, अपने हस्बैंड के साथ ही खाना होता है, और मुझे जो है ना पहले सुकून नहीं मिलता कि मैं पहले जो है ना खा पी के ना तो मैं बैठ जाऊं इजी हो के, ऐसा नहीं करती। तो बच्चों को मैं खिला देती हूँ और उनको खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा जैसे वो खेलती हैं या खाना थोड़ा हजम होता है उनका, और फौरन से वैसे बच्चों को सुलाना नहीं चाहिए, खाना खिला के फौरन लटाना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो मैंने देखे अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ कि गोश्त ना ज्यादा गल गया था, तो मैंने क्या तरकीब लगाई, मैंने गोश्त के सारे पीसेस जो है ना सारे तो नहीं निकाले लेकिन मैंने थोड़े से निकाल लिए और थोड़े से एक दो मैं जो है ना बीच में रहने दी, मुझे लग रहे थे जैसे वो इतने ज्यादा गले नहीं है तो फिर मैंने रख दिए बीच में रहने दिए और आलू इसमें शामिल किए। आलूओं की थोड़ी सी बुनाई करूंगी और उसके बाद फिर इसमें पानी शामिल करूंगी, एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि आलूओं के अंदर जो है ना नमक मिर्चें फिर जो है ना इस तरह से रचती नहीं है और फीके फीके से आलू फिर बीच में लगते हैं। तो बाद में फिर मैंने ना सारे जो है ना मटन के पीसेस निकाल लिए थे, उसके बाद फिर मैंने अब आलू है ये खाली इसके अंदर पानी शामिल किया है, जितना मुझे सूप रखना है गाढ़ा पतला उसके हिसाब से। अब मैंने इसको दोबारा से लॉक लगाया क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना खाना बन जाए और मैं बच्चों को भी दूं, और राइस अभी ना मैंने पकाने थे। तो ये देखे जैसे ही आलू गल गए थे ना मैंने दोबारा से जो है ना पीसेस इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। एक दो उबाले आने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ना धनिया शामिल कर दूंगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।